हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल टॉकीज। एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां चुन रहा था। तभी उसकी नज़र बिना पैर की लोमड़ी पर गई। आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है, और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर इस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस दे दिया। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वही देखने आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने आप से कहा। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेंगे। ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीत गया, पर वहाँ कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग इधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमज़ोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुँचे। उसने सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा ने कहा। लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम यह क्यों नहीं समझते कि भगवान तुम्हें शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं? हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि चीज़ें जिस तरह से समझनी चाहिए उसके विपरीत हम समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूरत है कि उन्हें पहचानें। इस कहानी में भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।